हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 69। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है आपको शाम को 5:15 पे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे मिलता है। तो जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आप मॉडल पेपर को देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट फॉर्म का हमें यूज करना है यहाँ पर। मैनी रिसर्चर्स कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर पॉइंट। हैव, आर, वर और हैज। और क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। तो लिखा है मैनी रिसर्चर्स। मैनी, देखो रिसर्चर्स प्लूरल है और साथ में मैनी भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ से हैज जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब होती है। अब हैज देखो आर और वर। मैनी रिसर्चर्स सब्जेक्ट है, वो इस काम को कर रहा है कंडक्ट करने का। इसका मतलब इज और आर और वर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इज एम आर के बाद में फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए, हैव का यूज यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड। विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई ब्लैंक हर फॉर ईयर्स। देखो 4 ईयर्स, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? विजया इज, मतलब फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सेकंड सेंटेंस भी किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो उसमें आता है हैज बीन और हैव बीन। देखो नोविंग, हैड पास्ट में चला गया, हैव बीन नोविंग दिया हुआ है, आई के साथ हैव आता है और हैव के साथ नो, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, सी ब्लैंक इन द अदर डायरेक्शन। कि जब मैंने रीटा की तरफ वेव किया तो उसने देखा नहीं। डिड दिया हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। ऑप्शन है वॉज लुकिंग, हैज बीन लुकिंग, इज लुकिंग और लुक्ड। देखो इज लुकिंग तो प्रेजेंट में चला गया, लुक्ड है वो पास्ट टेंस में कि जब मैंने उसकी तरफ वेव किया तो उसने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो किसी अदर डायरेक्शन के अंदर देख रही थी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ से पास्ट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन दिया हुआ है वॉज लुकिंग। सी वॉज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन, वो किसी और डायरेक्शन और दिशा में देख रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The accident victim blank by the time they blank him to the hospital. The accident victim by the time they him to the hospital was dying and rushed. will और have, देखो यहाँ पे will फ्यूचर और यहाँ पे have प्रेजेंट, तो दो टेंस डिफरेंट टेंस हो गए। was dead, वॉज के साथ डेड नहीं आएगा। हैड डाइड, हैड रस्ट। अब जब डेथ ही हो गई तो फिर रस करने की जरूरत, भागने की जरूरत कहाँ होगी? तो यहाँ से ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिखा वॉज डाइंग कि विक्टिम है वो उस समय मर रहा था, मरने वाला हो रहा था, तो जल्दी से वो लोग किसकी तरफ दौड़े? हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ब्लैंक इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, हैव बीन, इज बीइंग, हैज बीन और वुड फ्यूचर में चला जाएगा। यहाँ पे हैव बीन, हैव आएगा नहीं इसी के साथ में। इज बीइंग ये पैसिव फॉर्म में यूज होता है। बचा क्या? ऑप्शन सी, हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ही ब्लैंक गो टू बॉम्बे टुमारो।
देखो क्या लिखा हुआ है, टुमारो। टुमारो का मतलब फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। ये LDC 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्यूचर सिंपल में आता है विल और सेल, और विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे विल और सेल में से हमारे पास ओनली ए ऑप्शन है जिसमें विल गो दिया हुआ है। हैज गॉन, हैड गॉन और गोइंग, ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन ए है वो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ही जनरली ब्लैंक गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, कि वो जनरली, देखो जनरली एडवर्ब दी हुई है। LY वाली वर्ड मतलब एडवर्ब जहाँ भी दी हुई आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। साथ ही देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, ईच डे, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए आ जाए तब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। सब्जेक्ट है हमारा ही, हैज गॉन, वेंट पास्ट में चला जाएगा, गोज प्रेजेंट सिंपल, और हैड गॉन भी पास्ट में चला जाएगा। हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो बचा क्या, गोज। ही जनरली गोज फॉर ए वॉक मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आइदर द बॉय और द गर्ल, देखो आइदर और के बाद जो और है, और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास वर, आर, वॉज और हैव। देखो द गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर, आर और हैव तीनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे सामने ऑप्शन सी, वॉज। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम यू ब्लैंक टू बेड। LDC 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज़ टाइम, देखो इट इज़ टाइम के बाद में लिखा है यू ब्लैंक टू बेड, कि ये वो टाइम है जब तुम जाते हो कहाँ पे, बेड मतलब सोने के लिए जाते हो। गो, गोन थर्ड फॉर्म दे रखी है, वेंट पास्ट में चला, और विल है वो फ्यूचर में चला जाएगा, कि ये वो टाइम है जब तुम सोने जाते हो, मतलब प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। और यहाँ पे दिया है यू, और यू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, प्लूरल फॉर्म। और गो है वो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, दैट ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। देखो ऑयल है वो फ्लोट, तैरता है ऑन वाटर, पानी के ऊपर। साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन आ जाए तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ऑयल है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। फ्लोटेड सेकंड फॉर्म है, फ्लोट फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म भी मैंने बताया था कि प्लूरल वर्ब होती है। फ्लोट्स है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS सिंगुलर वर्ब दी हुई है। ऑप्शन सी है वो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द शिप ब्लैंक सिंक इन द ओशन यस्टरडे। सिंक वर्ब दे रखी है हमें, और साथ में दिया है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे सिंक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज होती है। सैंक, सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, और संक होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अकेली विदाउट हैज है हेड के नहीं आती। सिंकिंग फोर्थ फॉर्म है, EJMR वॉजवर के साथ यूज होता है। और हमें सेकंड फॉर्म चाहिए थी जो कि ऑप्शन बी में दे रखी है, सैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दे ब्लैंक बाई वेजिटेबल लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक दिया हुआ है, पिछले सप्ताह की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। बोट बाई की सेकंड फॉर्म है, बाइज ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, और बाई प्रेजेंट सिंपल में, मतलब तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। बोट पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मोहन ब्लैंक रादर टायर्ड टुडे। मोहन है वो आज कैसे दिख रहा है, थका हुआ दिख रहा है। इज सीमिंग रादर टायर्ड टुडे, तो दिख रहा है आज थका हुआ दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। देखो सीम्स प्रेजेंट सिंपल, इज सीमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज सीम, इज के साथ में सीमिंग आता है, सीम फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। डू डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, सीम्स नहीं आता। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ब्रोक डाउन व्हेन सी द न्यूज़, वह टूट गई। वैन के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे देखो ब्रोक डाउन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस का यूज होगा। हैड हर्ड, वाज हियरिंग, हर्ड और वाज हर्ड। ऑप्शन सी है उसमें हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है कि जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो वो पूरी टूट गई, पूरी तरह से टूट गई।
इसका मतलब ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही केप्ट लुकिंग आफ्टर एट हर वंडरिंग वेयर ही प्लैंक हर बिफोर। देखो बिफोर का मतलब पहले, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में आओगा। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले सेंटेंस में हेड थर्ड का यूज होता है, तो हेड थर्ड हमारे पास में दिया हुआ है। बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जो कि कीप की सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है केप्ट। तो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर, और इस पेपर में हमने कंप्लीट जो 15 क्वेश्चन है वो टेंस से लिए थे, करेक्ट फॉर्म से लिए थे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके आंसर अच्छे हुए होंगे। तो आप एक बार बताएंगे कमेंट करके कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, और अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वैसे बता सकते हैं। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कैसा लगा, अगर आपको हर टॉपिक का ऐसे ही टेस्ट चाहिए तो आप वैसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।